जीए हे प्रभु, इंग्लिश हे हरे राम, क्वांट कृष्ण जगन्नाथ, रीजनिंग ये क्या हुआ, मेरा गामछा भी खुल गया। मैं बात कर रहा हूँ ऑन एन एवरेज स्टूडेंट का जो एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम दिए हैं। एसबीआई क्लर्क मेंस अब तक बस एक ही दिन में एग्जाम हुआ है, वो था 25 ऑफ फैब का, और इसमें दो शिफ्ट हुआ। और इस दोनों शिफ्ट का अगर आप देखोगे डिटेल्ड एनालिसिस, तो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं लिए। मैं फिर से बात कर रहा हूं ऑन एन एवरेज स्टूडेंट जो कि अपना अटेम्प्ट बस 60 70 80 तक ले पाए हैं। और इसमें भी आप देखोगे इस दोनों शिफ्ट में, तो जो जीए है वो दिल दहला देने वाला जीए था। मतलब जो स्कोरिंग सेक्शन है वही ऐसा हॉरेबल था कि यू कांट एबल टू स्कोर इन द जीए। और अगर एवरेज कैंडिडेट का देखोगे कि जीए में कितना स्कोर हो रहा है या अटेम्प्ट है, तो वो लगभग 12 15 से 20 तक होगा, मैक्सिमम है माय डियर फ्रेंड्स। ये इंग्लिश में अगर आप अच्छे हो तो इंग्लिश ही एक ऐसा सेक्शन था जहां पर से आप थोड़ा अच्छा स्कोर ला सकते थे, थोड़ा अच्छा अटेम्प्ट ले सकते थे। और मैं मानता हूं कि कुछ अच्छे हो आप तो 20 25 तक खींच लोगे इंग्लिश, वरना ये भी आपका 12 15 तक में रुक जाता। बात करोगे आप अगर क्वांट का, तो क्वांट भी ऐसा पोर्शन था जहां पर कि आप 12 15, लेकिन कुछ अच्छा अगर आप हो तो डेफिनेटली 15 से 20 तक के रेंज में चले जाओगे। और अगर मैं बात करूं रीजनिंग का, तो दैट वाज आल्सो द हॉरेबल सेक्शन। लेकिन कुछ कैंडिडेट इंग्लिश रीजनिंग में अपने पकड़ के कारण स्कोर थोड़ा सा 20 प्लस ले गए, वरना आप भी ऑन एन एवरेज लगभग 15 से 20 में आपका अटेम्प्ट होगा, नॉट मोर देन दैट। ठीक है। अब अगर बात करोगे कि पहला और दूसरा शिफ्ट, मैं दोनों ही शिफ्ट को हॉरेबल बोलता हूं, बिकॉज जो क्वेश्चन का पैटर्न था और जिस तरीके से आपका अटेम्प्ट हुआ, जिस तरीके से आप क्वेश्चन में इतना टाइम स्पेंड किए या फिर नहीं बना पाए, तो लगभग 60 प्लस आप लोगों का अटेम्प्ट हुआ है। मैं उनके अटेम्प्ट की बात बिल्कुल नहीं करूंगा जो कि 100 या फिर 90 प्लस अटेम्प्ट करके आया है। यू आर द एक्सेप्शनल। बट हाँ, जो एवरेज कैंडिडेट का अटेम्प्ट है वो 60 प्लस ही हो पा रहा है। तो क्या हमारा जो कट ऑफ है एसबीआई क्लर्क मेन से वो 60 70 के बीच में रहेगा, या 70 से मैक्सिमम हो सकता है? लेकिन देखो, एसबीआई जिस तरीके से एग्जाम को लिया इस बार, और एसबीआई का जिस तरीके से एग्जाम का पैटर्न था कि बहुत डिफिकल्ट हो गया कि क्या आखिर उसका कट ऑफ जा सकता है मेंस में। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक बस एक दिन का आपका एग्जाम हुआ है, एक और एग्जाम आपका 4 ऑफ मार्च को होना बाकी है। तो मैं आप लोगों को जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड, थोड़ा सा भी रेंज अगर डिसाइड करोगे आप, तो वो सारे के सारे एग्जाम के फाइनलाइज हो जाने के बाद ही क्लियर कट हो पाएगा। लेकिन जो मैं अपना ओवरव्यू आप लोगों को दिया हूं कि एक एवरेज कैंडिडेट जो कि प्रिपरेशन 4 5 सालों से कर रहा है, उसका भी अटेम्प्ट 60 70 के रेंज में रुक गया। कोई सोच सकता था कि जनरल अवेयरनेस जैसा सेक्शन में 12 से 15 बस अटेम्प्ट हो पाएगा? नॉट एट ऑल। ठीक है। तो मतलब आपको जीए तो दिल दहला देने वाला था ही, बचा सकता था तो इंग्लिश क्वांट और रीजनिंग ही, जिसमें कि आप जो एवरेजिंग जिस तरीके से आपका अटेम्प्ट इससे पहले के एग्जाम में या मॉक टेस्ट में चल रहा था, लगभग उस तरीके के रेंज में रहा। लेकिन जो आपके स्कोर को इंक्रीज कर सकता था दैट वाज द जी, और उसमें आप लोगों का स्कोर इंक्रीज हुआ नहीं। तो डेफिनेटली इसका कट ऑफ का रेंज भी काफी डाउन रहेगा, और ये तो स्टेट वाइज आपका आता है, राइट। तो हम लोग इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे कंप्लीट वे में बात करेंगे आफ्टर 4 ऑफ मार्च के एग्जाम के बाद। लेकिन इतना मान के चलो कि आपका ठीक है, अगर एग्जाम 60 70 के रेंज में है तो ये सभी के लिए है, बस आपके लिए नहीं है। मैंने एक दो कैंडिडेट नहीं, लगभग बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को देखा जिसका कि अटेम्प्ट बहुत लो था, और कुछ एवरेज से जो ज़्यादा है उनका अटेम्प्ट थोड़ा ज़्यादा था। तो ठीक है, बट कट ऑफ भी बहुत हाई नहीं रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो वेट करते हैं 4 ऑफ मार्च के एग्ज़ाम का, उसके बाद डिसाइड करते हैं।